हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आज सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। आज तारीख 9/10/2020 है। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि राजनीति की समानता क्या है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सामाजिक समानता क्या है। तो देखिए, समानता के 3 आयाम हैं और तीनों आयामों से जो है पहला आयाम जो है मैंने आपको कल पढ़ाया कि राजनीति के समानता किसे कहते हैं। आज जो आयाम चलेगा उस आयाम का नाम है सामाजिक समानता क्या है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये जो 3 टॉपिक हैं जो आपको बताए जा रहे हैं कि समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं, तो राजनीति के, और दूसरा सामाजिक है, और तीसरा आर्थिक समानता क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, आर्थिक समानता की बात है। राजनीतिक से समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था, और इसके जो है इसके साथ ही अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक समानता की ज़रूरत उन बाध्यताओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह भी है कि विभिन्न समूह और समुदायों के लोगों के पास इन संसाधनों और अवसरों को पाने का अवसर उचित मौका हो। ये कह रहा है कि जब तक इन बातों की ज़रूरत हो या ये बाधाएं हैं, समानता की ज़रूरत में जो बाधाएं हैं उनको दूर किए बिना अपन समानता हासिल नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ जो है, समानता के उद्देश्य की आवश्यकता भी विभिन्न समूह और समुदायों के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का अवसर उचित होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि वो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। अगर इसको पाना है तो हमें हमारे सामने सामाजिक और आर्थिक जो समस्या है, ये असमानताएँ हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाना, उचित पोषण आहार लेना, न्यूनतम वेतन जैसे कुछ न्यूनतम चीज़ों की गारंटी ज़रूरी मानी गई है। इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तें और स्पर्धा करना संभव नहीं होगा। जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान ना हो, वहाँ पे अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हमें अनुभव होना चाहिए, असमानता को दूर करना चाहिए। समाज में अवसरों की समानता सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। भारत में समान अवसरों के जो है मद्देनज़र एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाज सामने आते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता और कुछ एक गतिविधियों में शामिल होने पर पाबंदी है। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के भी हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामले में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों या रोजगार के भेदभाव और प्रेशर से बचने के लिए अनेक नीतियाँ बनाना, शिक्षण, कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करके राज्य ये भूमिका निभाता है। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ाना और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है। तो देखिए, सामाजिक समानता जब बन सकती है, जो भेदभाव, रीति रिवाज जो भी हैं उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए औरतों को, पुरुषों को बराबर अधिकार होना चाहिए। अगला जो है आर्थिक समानता के बारे में अपन बात करते हैं कि आर्थिक समानता क्या है। आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान है जिसमें व्यक्ति और वर्गों के बीच में धन और दौलत और आमदनी में खासी विभिन्नता हो। आर्थिक असमानता की डिग्री नापने का एक तरीका यह है कि संपन्नतम और निधनतम समूहों के बीच का अनुपाती अंतर नापा जाए। एक अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे ये करने वाले लोगों की संख्या आंकलन करना और सही है। समाज में धन दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभव कभी विद्यमान नहीं रह सकती। आज अधिकतर लोकतंत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास है। माना जा रहा है कि समान अवसर कम से कम अपनी हालात को सुधारने का मौका देते हैं जिसके पास प्रतिभा और संकल्प है। समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रहती है, लेकिन इसमें यह संभावना छुपी है कि आवश्यक उस प्रयासों द्वारा ही कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है। तो देखिए, आर्थिक समानता जब भी है कि अवसर आपको मिला हुआ है तो अवसर का फ़ायदा उठा करके आप अपनी जो प्रतिभा या कौशल को या संकल्प को आप मजबूत कर सकते हो, जब भी आर्थिक समानता को दूर किया जा सकता है। तो देखिए, आर्थिक समानता दूर करने के लिए मैंने कहा गया कि भारत में जो है नीचे दिया गया है, शहरी भारत में उच्च शिक्षा में जो समुदाय के प्रति में शिक्षा कौन कौन से समुदाय में ज़्यादा है, तो यहाँ पे दिया गया है। अनुसूचित जाति समुदाय प्रति 1000 लोगों में
स्नातकों की संख्या बताएगी। अनुसूचित जाति में 47 है, मुसलमानों में जो है 61 है, हिंदू अन्य पिछड़े में जो है 86 है, अनुसूचित जाति 109 है, ईसाई 237, 250, हिंदू उच्च जाति 253, 315, अन्य धार्मिक और अखिल भारतीय औसत 155 बताई गई है। तो देखिए ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है रिपोर्ट दायर की है। तो देखिए आगे इसमें, लेकिन समाज के लिए गहरी खाई जैसी है। असमानताएं अधिक खतरनाक हैं जो पीढ़ियों के अंश छुई रही हैं। अगर किसी समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के लोग पीढ़ियों से बेसुमार धन दौलत और उसके साथ हासिल करने वाली सत्ता का उपयोग करते हैं तो समाज वर्गों में बांटा जाता है। इसलिए एक और तो जो पीढ़ियों से धन और विशेषाधिकार को सत्ता का उपयोग करते आए हैं, और अन्य जो पीढ़ियों में गरीब बने रहे हैं और कालक्रम में ऐसा वर्तमान आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। आदि वर्गों को शक्ति के कारण ऐसे समाज को अधिक खुला और समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज़्यादा कठिन साबित हो सकता है। मार्क्सवाद के बारे में अपन बात करते हैं। उदारवादी और मार्क्सवादी क्या कह रहे हैं। मार्क्सवाद उदारवाद जो है हमारे समाज को प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। मार्क्सवाद 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था, और कार्ल मार्क्स ने दलील भी दी कि खाई नुमा असमानताओं का बुनियादी कारण है महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन, और आर्थिक संसाधन जो है वो सबसे बड़ा कारण बताया गया है। और देखिए जल, जंगल, ज़मीन या समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है, और निजी स्वामित्व मालिकों के वर्गों को सिर्फ अमीर नहीं बनाता बल्कि राजनीतिक ताकत से भी अमीर बनाता है। इसलिए उसे राज्य की नीतियों और कानून को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। वह लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते। तो मार्क्सवाद और समाजवाद महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानता सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसे अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध करवाने से आगे आना चाहिए, ताकि सभी को समान में अधिकार मिल सके, आगे आना चाहिए। और इसलिए और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करना और सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उसे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं जिसके समाधान करने की हमें ज़रूरत है। ऐसे मुद्दों का समाधान करने की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए वाद विवाद हो रहा कि महिलाओं को सेना से लड़ाकू टुकड़ियों में शामिल होने और सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए। तो देखिए आर्थिक मैंने दो तरह की आपकी चीज़ें पढ़ाई हैं, एक तो सामाजिक समानता और एक आर्थिक समानता। और अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में कितने पढ़े लिखे हैं कितने पढ़े लिखे नहीं हैं उनके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। कौन कौन सी जाति है तो 1000 के शिक्षित है या नहीं है, इनके बारे में भी चर्चा आपके सामने मैंने की है। तो आर्थिक असमानता दूर करने के लिए कार्ल मार्क्स और उदारवादी विचारधारा भी आई हैं कि इनको दूर कैसे किया जा सकता है, इसमें कौन कौन सी जो खाइयाँ हैं इन खाइयों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो इसलिए कहते हैं कि आर्थिक समानता और जो है सामाजिक समानता जो है हर व्यक्ति में होनी चाहिए, उनको दूर करना चाहिए, सभी को समान अवसर देना चाहिए। और जब समान अवसर दिया जाएगा तो वो अपना अवसर का फ़ायदा उठा करके अच्छा बन सकता है, कौशल का विकास कर सकता है, प्रतिभा का विकास कर सकता है। तो देखिए ये होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्क्सवाद उदारवाद ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक मानव की संसाधन है और संसाधन में असमानता रहेगी तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। तो ये जंगल जो ज़मीन है वो है, इन्हें किसी विशेष लोगों का ही अधिकार होता है, और वो भी राजनीति में भी अपना प्रभाव डालते हैं और हर प्रकार से वो स्वामित्व बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं और नौकर से कार्य करवाते हैं। तो ये इस प्रकार का पावर जो है उन लोगों के पास आ जाता है। तो यही कहा जा सकता है कि अगर आपको दूर करना है, ऐसी समस्याओं को दूर करना है, समानता को दूर करना है, तो सभी को अवसर देना चाहिए और सभी को संसाधन जो है मिलने चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके। तो इस प्रकार के लोकतांत्रिक खतरा साबित हो सकती है। इसलिए मार्क्सवाद समाजवाद महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसे अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। इसे समाज में असमानता से निपटने के लिए इसे समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए ताकि संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम हो और सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। ऐसे विचार स्पष्ट हो सकते हैं जिनके ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा सकते हैं ताकि सुधारा जा सकता है, देश में असमानताओं को दूर किया जा सकता है। तो 11th क्लास के विद्यार्थी ध्यान दें, 39 और 40वां जो पेज है
मैंने आपको पढ़ा दिए गए हैं। समानता के 3 आयाम, पहला जो है राजनीतिक आयाम, दूसरा जो है सामाजिक आयाम, तीसरा आर्थिक आयाम, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है। आप किताब लेकर के अच्छे से रीडिंग करें, अच्छे से पढ़ें। जो समझ में नहीं आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।